हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको दरोगा फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बिहार दरोगा मेंस का 1717 पोस्ट का, और आज हम लोग देखने वाले हैं 2446 पोस्ट का। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि ये पूरा सेट एक ही वीडियो में सोल्व करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किए थे 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में किए थे। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भारत में वरीयता का सही क्रम होता है पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव है? तो ये काइटिन होगा। एक समभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको समबाहु पहले बनाते हैं, समभुज। तो समभुज हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे चलिए हल्का हल्का तब बना है। ये आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण। तो यहाँ पे दिखा आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो ये टोटल होता है, और जैसे एक रेखा है तो ये टोटल होता है 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण होगा 4, जैसे ये 4x, और ये बाह्य कोण अगर x मानेंगे तो आंतरिक कोण 4x हो जाएगा। तो 4x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 36 होगा। तो x इक्वल टू 36 होगा। तो यहाँ पे बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो टोटल 360 में अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 10। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो टोटल 10 होगा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की जाती है वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि 1717 पोस्ट में भी आया था और 2446 पोस्ट में आया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है। पोलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएं हैं? पोलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह होगा नवपाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये सही है। जैसे कल हम आपको बताए थे कि 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका ट्रिक हम लोग बताए थे कि तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। इसमें मतलब तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। चलिए, और विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य 1/3 होगा, सही है। न्यूनतम सदस्य 60 होगा, नहीं ये गलत है। न्यूनतम सदस्य 40 होगा। कुल सदस्य के 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होती हैं, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको गलत चुनना है तो गलत सी होगा, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। शिवाजी के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। तो चलिए इसका सही क्रम चुनते हैं। पहले हुआ था पुरंदर दुर्ग पर विजय। पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था 1648 ईस्वी में। और उसके बाद हुआ था सूरत की पहली लूटमार। तो सूरत की पहली लूटमार हुआ था 1664 में।
उसके बाद राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। और उसके बाद कर्नाटक का आक्रमण हुआ था 1676 से 78 के बीच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो चलिए ट्रेन की लंबाई क्या होगी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म कितने किलोमीटर घंटा चलती है, तो 120 किलोमीटर घंटा के हिसाब से। इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि बनाने में आसान हो। तो 100 किसको यहाँ पे बनाते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार से दौड़ रही है। तो इसको 30 सेकेंड, तो ये सेकेंड में है तो इसको भी सेकेंड में हम बनाएंगे। सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू कितना मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 1800 मीटर का है, 800 मीटर का है सॉरी। तो 800 मीटर और प्लस हमें क्या पता करना है, तो ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई हम एक्स मान लेते हैं और अपन कितना सेकेंड है, 30 सेकेंड है। यहाँ से एक्स के मान हम लोग सॉल्व करेंगे तो 200 मीटर हो जाएगा। तो जो एक्स का मान 200 मीटर होगा, एक्स का मान जो आएगा वही हम लोग का ट्रेन की लंबाई होगा। तो एक्स का मान 200 है तो 200 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है गेरीमेंडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो उस महिला को विजय से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे विजय ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। मेरी ससुर, तो मेरी ससुर की मान लीजिए यहाँ पे होगा, ससुर को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और उसकी पत्नी को माइनस से डिनोट करते हैं। तो वो मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री यही होगा, तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, तो ये विजय का वाइफ हो जाएगी। तो वाइफ मतलब ऑप्शन डी पत्नी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारण होती हैं। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ से होता है, क्योंकि जो लास्ट में वर्षा होता है तो ये इस साइड से मौसम आती है और आक्रमण करती हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ इस साइड से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये सब कितने गुना हो रहा है उस हिसाब से हमको पता करना है, और हमको पता करना है जेड का वैल्यू। तो ये हो गया आपको, देखिए 1.5 गुना है, 6 जो है 9 जो है 6 का 1.5 गुना है 1.5। तो ये कितना गुना होगा ये, तो 15 का 1.5 गुना हम लोग निकाल लेंगे 3/2 तब 15 तिहाई 45/2। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि एक चौथाई 6 से 5 अधिक हो तब x का मान क्या होगा। एक चौथाई 6 से 5 अधिक हो, फिर से बनाते हैं। x का एक चौथाई 6 से 5 अधिक हो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 5 11 4 44। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन पर प्रभाव नहीं होता है। तो घूर्णन का प्रभाव नहीं होता है ये ऋतु परिवर्तन, ये घूर्णन का नहीं होता है, ये पृथ्वी के परिक्रमण गति से होता है। ये पृथ्वी के परिक्रमण गति से होता है, ये पृथ्वी के परिक्रमण गति से होता है। तो ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकार प्रवर्तन के लिए न्याय में अधिकार निलंबन रहता है। तो ये होता है 2021 जो होता है कि किसी भी हालत में ये मतलब इस पर बैन नहीं होता है इस अधिकार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशील जिला परिषद को स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो स्थापना का प्रावधान किया गया है ये 6ठी अनुसूची में। ये पहले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर उसके बाद बीपीएससी, उसके बाद फिर ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। अल्फा विष का उत्पादन होता है, तो अल्फा विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो ये होगा साउथ अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यूनिक युद्ध डॉट के माध्यम लड़े गए हैं, तो रोम एवं कार्थेज के माध्यम से लड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो किसके कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, ये ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक होते हैं, ये भी ठीक है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये गलत होगा, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। अपवेशिक वयस्क में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है, अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स टॉबिन्स के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेनदेन पर लाया जाता था। तो किस लेनदेन पर लाया जाता था, तो ये ऑप्शन बी करेंसी के लेनदेन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किया था। तो वो कौन था, तो अब्दुर रसमद था, जो जिसके ही में पृथक विभाग स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शर्ट को इतना के ब्याज पर इतना में
425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होता है तो शर्ट का लागत मूल्य होगा। जैसे कि मान लीजिए शर्ट को इतना में बेचा तो कितना ज़्यादा इधर से आ रहा है 72, तो 8% इक्वल टू 72, तो 1% इक्वल टू 9, तो 100% इक्वल टू 900। तो वही ये पूछ रहा है कि वो शर्ट की लागत मूल्य क्या है, तो शर्ट का लागत मूल्य 900 रुपया होगा। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर जाते हैं। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हो गया उत्तर पूर्वी में है, जो कि झूम खेती जिसके नाम से हम लोग जाते हैं, इसको हम लोग झूम खेती भी भूल सकते हैं। झूम खेती भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, तो ये होता है भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला की अपेक्षा होती है, तो ये होगा इस्पात उद्योग। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ये वस्तु और सेवाओं पर लगा गया कर, ये प्रत्यक्ष कर का नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ये अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था, तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, तो इसको काल वैसाखी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे है 3x81 मिट गया 3x81 6568। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 9 होगा, 9 इसका स्क्वायर ये होगा और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ए होगा 9 आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए गए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो विवाद का निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय, और ये हम लोग का संविधान के अनुच्छेद 71 में इसको ये 71 में ये लिखा गया है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू तथा आर एस दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस दो समांतर रेखाएं हैं, चलिए ठीक है। यदि दोनों में के बीच में लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तथा ए एक बिंदु है एक बिंदु है, तो एक बिंदु है, ये भी है, ठीक है, जिसकी पी क्यू तथा आर एस, ठीक है, कि दूरी समान है, मतलब ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। चलिए ये दोनों समान है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 120 डिग्री है, तो पी ए आर 120 डिग्री है, ठीक है, ये 120 डिग्री है। तब ये 120 है, तो त्रिभुज के नियम के हिसाब से 180 डिग्री टोटल होना, 30 ये होगा और 30 ये होगा, 30 ये हुआ। तो अगर हम 30 ये हुआ, एक, हाँ, तो 30 इधर होगा और ये 60 होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा इधर का। चलिए तब उसके बाद इसमें पूछा गया है कि ए पी क्यू
चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा। APQ, तो APQ मतलब ये, तो यहाँ पे तो 60 डिग्री था, यहाँ पे जो होता कि 60 डिग्री आया था, तो 60 डिग्री तथा APR, चलिए इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। APR, तो ये कहाँ है, यहाँ पे APR, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री था, तो यहाँ पे 30 डिग्री। अभी दोनों में संबंध पूछ रहा है, तो के बीच का संबंध पूछ रहा था। संबंध क्या है, हम बाई अगर ऑप्शन जाएं तो बाई ऑप्शन में देखिए APQ 60 है, 2 इंटू APR, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल के 2 दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा। कल मतलब पहले हम आज हो गया, ये आज हो गया, और आज हो गया, तो कल के एक दिन पहले कल ये हो जाएगा, और एक दिन पहले ये हो जाएगा। ये अगर शनिवार था तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये मंगलवार है, तो आज से एक दिन बाद था, आने वाला कल, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्ध त्रिकोण में सम्मिलित है, तो वृद्ध त्रिकोण में सम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, ये संजीव रेड्डी ये पहली थी, और यही एक है ही है, क्या राष्ट्रपति में एक यही है, उपराष्ट्रपति में 3 है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये हो जाएगा इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था, तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी। ये इसका कहा नाम था कि ये कर चोरी पर बहुत अच्छा नियंत्रण किए थे। जितना कोई मतलब तौल में कर में नहीं मतलब चोरी करता था, उतना उस व्यक्ति का ये मांस काट लेते थे। इस तरह से इन्होंने बाजार नियंत्रण में चोरी पर काबू पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा 1767-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो मेवाड़ का शासक था ये राणा उदय सिंह। पिछले में भी 1717 पोस्ट में भी ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, और इसमें भी रिपीट हुआ है। अभी तक हमने लोगों ने देखा है कि दो क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होता है, तो ये हरी ज्वाला होता है बेरियम के कारण, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे राम सुभग सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था 46। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु
के टूट जाता है, इस प्रक्रिया को डॉट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन सी। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। और इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि गारो पहाड़ी किसके लिए, पिछला क्वेश्चन 1717 था, किसके लिए फेमस है? तो संतरा के उत्पादन के लिए ज़्यादा फेमस था। ये पिछला 1717 पोस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गार्डन रीड शिप लिमिटेड कोलकाता, ये सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, ये भी सही है। और मचगांव डॉक लिमिटेड, ये गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र होगा। ये महाराष्ट्र में होगा। यही एक गलत है, जो कि ऑप्शन सी ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, ये सही है। राज्यसभा साधारण विधेयक अधिकतम लंबित कर सकता है। साधारण विधेयक साधारण विधेयक वो 6 माह तक रोक सकता है। अगर इसी में ही साधारण विधेयक के जगह पे अगर ये वित्त विधेयक रहता तो ये आपको 14 दिन रखता, लेकिन वित्त विधेयक नहीं है तो साधारण विधेयक है, तो 6 माह तक इसे रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्या का अनुपात इतना है, यदि उनका लसअ 240 है तब बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे 3 और 4 है, तो टोटल हो गया 7 इक्वल टू इसका हो गया मासा। इसका लसअ निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इक्वल टू कितना दिया है? 240। तो 1 इक्वल टू 20। तो बड़ी संख्या तो 4 है, तो 4 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो इसका 80 ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा किस अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रविलंबन। और इसका तब यूज होता है जब ये मृत्यु दंड हो, इस स्थिति में ये इसका उपयोग किया जाता है। और सभी बहुत ऑप्शन होता है, लेकिन इसका आंसर डी होगा, प्रविलंबन। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्य किस आधार पर किया गया था? तो ये भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादित और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? राजा राम मोहन राय, संबोध कुमोती सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोमनाथ प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष, तो मोतीलाल घोष हो जाएगा आपको। अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी बेसेंट, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने नहीं किया था, ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने किया था। ये तो ऑप्शन डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, वह सबसे छोटी संख्या जिससे इतना 147 को गुना करने पर वो एक पूर्ण वर्ग बन जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो जो संख्या दिया रहता है ना, उसको डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो वो निकालने पर 147 से 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 9 त्रिका 27, तो 7 से करेंगे तो 7। तो यहाँ पे 3 × 7 × 7, तो ये दोनों तो मान लीजिए वर्ग बना लिया, लेकिन 3 को वर्ग बनाने के लिए कम से कम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तब ये वर्ग बनेगा। तो कौन ऐसी संख्या है छोटी जो थ्री से मल्टीप्लाई करने पर वर्ग बन जाएगा? तो 3 हैगा। तो इसका ऑप्शन 3 होगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन बी में है। तो चलिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है तो इसका हो जाएगा विलियम वार्ड। क्या है कि कैबिनेट मिशन आपको 1946 में लाया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत में आया था। इसमें से जिसको इसमें इसका अध्यक्ष काल के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे लॉरेंस हो गया था, एल से लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर ए से हो गया, क्रिप्स हो गया के से। तो इस तरीके से काल के से हिसाब से हम कर सकते थे। ये तीनों तो था और विलियम वार्ड नहीं थे, तो इसीलिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा विलियम वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहिक संपर्क बनाने वाली संरचना कौन सी होता है? तो ये होता है आपको ये अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो यह मरकरी पारा के सेवन से होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 मेज 3 कुर्सियाँ और एक साथ इतना मूल्य है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। और चलिए पहले कलर चेंज कर लिए। 2 मेज, तो मेज को x मान लेते हैं और 3 कुर्सियाँ इक्वल टू कितना है? 2000। छोटा हो गया, रुकिए बड़ा करके देखते हैं। दो मेज 3 कुर्सियाँ, तो 2x + 3y इक्वल टू 2000। और उसके बाद है 3 मेज और 2 कुर्सियाँ, 3x + 2y इक्वल टू 2500। तो ये तो हम लोग बच्चे से करके आ रहे हैं। यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4y इक्वल टू 200। और हम लोग का किसका वैल्यू निकालना है? तो 4 कुर्सी, तो 4 चेयर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4y इक्वल टू 200 × 4 इक्वल टू 800 आ गया। 800 कौन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन सी है, 6 है। गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे करके पश्चिम बंगाल हो गया। 9 राज्य हैं जो कि हम लोग का तटीय सीमा से जुड़ती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाहनामा का रचयिता कौन था? तो पातशाहनामा का रचयिता था अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारमुखी बनाती हैं? तो ये बनाती है ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा ये 2 नदी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार बनाती हैं। चलिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध ये होगा चंबल का हिस्सा है। 64 का ये आंसर। अब 65 यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। चलिए हम लोग रीजनिंग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बीच वाले को पकड़ेंगे तो हमको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, क्या है कि इसमें जो है 3 ऑप्शन में 24 है। तो इसलिए बीच वाले ऑप्शन नहीं पकड़ के हम लोग शुरू वाला
फर्स्ट और लास्ट ये दोनों हम लोग पकड़ते हैं। तो फर्स्ट डी हो गया 4 नंबर पे, एफ हो गया आपको 6 नंबर पे, आई हो गया आपको 9 नंबर पे, एम हो गया आपको और 13 नंबर पे, एक सेकेंड, 13 नंबर पे और ये भी 13 पे। तो इन दोनों में रिलेशन चेक करते हैं, इसमें 2, इसमें 3 और 4 और ये 5, मतलब इसमें प्लस ऐड होते जा रहा है। अब 5 हो गया है तो यहाँ पे वो 2 3 4 5 6, तो 6 होगा तो 13 + 6 19, 2 3 4 5, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, तो 18 पे क्या आता है, तो 18 पे आता है H, तो 18 पे आता है H और उसके बाद नो 18 पे आता है R। अब इस साइड का देखते हैं VT, तो B आता है आपको 22 नंबर पे, T आता है आपको 20 नंबर पे, Q आता है आपको 17 नंबर पे और M आता है आपको 13 नंबर पे, 13 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे 2 आपको डिक्रीज हो रहा है, तो 2 डिक्रीज, यहाँ पे 2 डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ऐसे करके यहाँ पे डिक्रीज होगा तो 13, तो 13 नंबर पे आपको 8, तो लास्ट में 8 बचेगा, तो 8 पे क्या आता है, तो 8 पे आता है H, तो चलिए H हो जाएगा इसका आंसर। ये यहाँ पे डिक्रीज होके यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा आपको 18, तो 8 पे आता है H और 18 पे आता है R, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पाए गए अंकों में 8 नहीं आने की संभावना क्या है। तो नहीं आने की संभावना क्या है, जैसे पासे, जैसे बचपन में हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6 आता है। और फिर एक और पासा है, 2 पासा है, तो उसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये दो आ गया। तो देखिए ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में से हम वो निकालेंगे जिसमें 1 माइनस हो, तो पहले 8 नहीं होना चाहिए, तो हम 8 कौन कौन बनाता है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 में से माइनस कर देंगे तो नहीं वाला आ जाएगा। तो 8 कौन कौन बना सकता है, जैसे 2, एक बार एक छक्का पे 2 आएगा और दूसरे छक्का पे 6 आएगा, तो ये 8 बना लेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, एक पर 3 हो दूसरे पर 5 हो तब भी 8 बना लेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 4 हो और 4 हो तब भी 8 बना लेगा। और ये तीसरा कंडीशन हो सकता है, पहला पर 5 दूसरा पर 3, और चौथा कंडीशन होता है 6 हो या 2 हो तब ये बना सकता है। तो ऐसा कितना कंडीशन है, तो 1 2 3 4 5 कंडीशन है, तो 5 कंडीशन है। तो चलिए हम बनाते हैं, तो 1 माइनस 5/36 टोटल हो गया 31/36, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो बी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में से किस एक में केबुल जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तो केबुल जाओ राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपको मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत के साथ जुड़ा गया है, तो ये जुड़ा गया है लॉर्ड डलहौजी का जुड़ा गया है। और इसी नीति से इन्होंने अपना भारत में विस्तार किया था, इसी नीति कारण से लॉर्ड डलहौजी ने।
निम्नलिखित में से भारत का सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वन कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाए जाते हैं सदाबहार वन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 होता है। और सुंदरवन पाए जाते हैं तो मैंग्रोव वन में सुंदरवन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। यॉर्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यॉर्क शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। भारत के कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौकादौड़ होता है केरल राज्य में, साउथ इंडिया में केरल राज्य में होता है। तो यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। R1 R2 क्रमशः 400 वाट 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं को प्रतिरोध है, ठीक है, जो कि समान वोल्टेज पर कार्य करना के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इसका रिलेशन हो जाएगा R2 = 2R1। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशालतम भंडार है, विश्व के थोरियम का विशालतम भंडार है, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो केरल में पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशालतम भंडार है, तो वो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कंबोडिया निम्नलिखित में से कौन ने किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो किस में आता है ये? तो ये आता है दक्षिण और पूर्वी एशिया में। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसको अग्रदूत कहते हैं, नए भारत का भी वो नेता कहते हैं इसे, राजा राम मोहन राय को। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए से मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, जैसे 2 × 4 = 8 या 8 × 2 × 2 16। तो ये दोनों सम आ गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए और ऑप्शन 80 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। किस गुप्त शासकों में से किस ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? ये तो चंद्रगुप्त ने किया था, क्योंकि इनका जो सिक्का बरामद हुआ है इनसे, तो उन पे अश्वमेध यज्ञ करते टाइम का उनका दिखाया गया है उस चित्र में। तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे। एक गोला बेलन तथा शंकु की त्रिज्या का ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। एक गोला है और एक बेलन है, उसके बाद एक शंकु है। गोला है, बेलन है, और उसके बाद डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है आज। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें से त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है मतलब कि R = H। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr² = 2πrh। मतलब रेशियो ले सकते हैं, रेशियो। और इसका शंकु का होता है πrl होता है। तो हाइट ये हो गया, ये r हो गया, तो l ये है, तो l = क्या हो जाएगा? l² = h² + r²। तो यहाँ से देखिए h और r इक्वल है, तो यहाँ h की जगह पे r लिख देंगे, तो l = √2r हो जाएगा।
यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू निकाल लिए, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई, एच के जगह आर रख देंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा और रेशियो पाई आर और √2r। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, पाई आर से पाई आर कट जाएगा तो 4/2 इंटू √2 ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये ताप्ती नहीं बनाती है। ताप्ती और नर्मदा, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे। नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा जो होगा ये इसको मिटा देते हैं। हाँ, ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको क्या आ रहा है, +1 +2 ये यू में है तो +3 ऐसे करके एक सीरीज बन रहा है। एक सीरीज बन रहा है तो उस हिसाब से इसको देखिएगा। +1 तो बी इज द राइट ऑप्शन। 1 2 3 इसका सीरीज बन रहा है तो वैसे आप देखिए। विक्रम संवत की शासक के काल में आरंभ हुआ था, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक से जाना जाता है? तो ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होगा। अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको चलिए डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो इसके के लिए x का सभी मानों में निरूपित करता है? चलिए इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पहले -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू जब -1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये चेंज हो जाता है और 1 है उस साइड इसको भेज देते हैं तो 1 हो गया और x इक्वल टू +-1 होता है तो एक बार इसको प्लस लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इस माइनस है तो माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किस में है ये दोनों कंडीशन? तो ये दोनों कंडीशन डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उपर्युक्त आवृत्त का प्रकाश जब किसी धातु आवृत्त पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको, ऐसे क्वेश्चन हो ना तो इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XA प्लस XB प्लस AB प्लस B²। अब इक्वल टू, अभी यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो XA प्लस ना यहाँ पे माइनस होगा, माइनस XB माइनस AB प्लस B² तो इक्वल टू के बाद जो सेम साइन होता है वो मल्टीप्लाई मतलब कैंसिल हो जाता है तो ये कट गया, B² से B² कट गया। अब ये इसको इस साइड लाएंगे तो इसको साइड लाएंगे तो 2XB प्लस 2AB इक्वल टू 0। तो B कॉमन लेके उस साइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस, ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन कौन है? सी। सी इज द राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो मुख्यमंत्री नहीं थे और ये थे आपको HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी
सॉरी एच.डी. देवगौड़ा थे, गुलारजी नंदा नहीं थे। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गया, मोरारजी देसाई हो गए, एच.डी. देवगौड़ा हो गए। ये सब जो थे जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन गुलारजी नंदा ये थे पहले की मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले थे, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तो ये है पादरी। ये तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है, ये है फर्स्ट का, ये फर्स्ट का है, मतलब प्रथम का है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो यह पेशावर, पुरुषपुर है, ये पेशावर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन ये बनाते हैं। एस पी आई तो सब है, एन तक सब में है। चलिए SPI एन तक सब में है। और ई तो ये तो लास्ट में होगा। ई इन दोनों में है। ई के बाद टी के बाद टी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, ऐसे में ये चूज करना होता है कि कौन सा लेटर पहले आता है, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन छांटते जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो जिनेवा में है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। और निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे 9 अंक हैं जिनके पहले 5 अंक हो तथा बाद में 3 अंक ना हो। 3 अंक ना हो मतलब ऐसे 9 अंक है जिसमें क्रम ऐसे कितने 9 अंक हैं जिनके पहले 5 और 3 ना हो, आगे 3 ना हो। तो 5 9 इसमें नहीं होगा, 5 9 इसमें हो जाएगा एक, और 5 9 ये नहीं होगा, 5 9 ये हो जाएगा और 5 9 ये हो जाएगा। तो ऐसे 4 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से एक त्रिभुज का बेसिक एक प्रॉपर्टी काम करती है, जिसमें त्रिभुज का 2 साइड होता है। जैसे त्रिभुज का दो साइड का जो योग होता है वो तीसरे से बड़ा होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी साफ साफ दिख रहा है कि OP और OP प्लस OQ और PR से बड़ा है। तो ऑप्शन ये सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात उसको इतना हो जाता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय क्या होगा, मतलब मूलधनी पूछ रहा है। तो 4% के हम लोग रेशियो निकालेंगे। 4% इक्वल टू हो जाएगा 1/25। इसका मतलब 25 में से 4% के हिसाब से 1% इसको मिलता है। तो हमको मूलधन निकालता है, तो मान लीजिए x इंटू 1% मिलता है हमको, तो 26 इंटू 25, और ऐसा 2 साल के लिए है। जैसे यह 2 वर्ष लिखा हुआ है, तो ऐसा सेम दूसरे साल भी होगा। तो इसका हो जाएगा कितना दिया है, 5408। तो यहाँ से हम 26 से इसको करेंगे, तो 26 से इसको कट करेंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पे 208। उसके बाद फिर आ जाएगा 208। यहाँ पे आ गया 208 और फिर 26 से करेंगे। चलिए x इक्वल टू आपको आ गया 5000। तो 5000 किस में है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन में रूट रूट दिया हुआ है, तो जहाँ पे रूट आ जाएगा ना वो हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय वो अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें ये तो रूट यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से भी रूट नहीं हटेगा, यहाँ से भी रूट नहीं, यहाँ से रूट हट सकता है। जैसे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। चलिए हम लोग पहले घड़ी बनाते हैं। घड़ी बनाने के बाद 4:30, 3, 4, 5, ये 6, तो 4:30 ये अप्रोक्स यहाँ पे होगा। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षित व्यक्तियों का विकास देश से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो यह होता है प्रतिभा पलायन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए इस तरह हम लोग का ये भी से डिस्कशन हो गया है। थोड़ा ये लंबा खिंचाया है, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक ही में कन्वर्ट कर दें ताकि आपको एक पार्ट 2 पार्ट में रहता है तो इधर उधर खोजना नहीं पड़े। चलिए इस वीडियो में जो भी कमी होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम दूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।